दोस्तों, छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को अपनाकर हम अपने घर और किचन के काम को आसान कर सकते हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को पता है जो घर और किचन का काम करते हैं। तो इनको आप भी देखिए, सारे नहीं तो हो सकता है एक दो टिप्स आपके लिए भी यूजफुल हो। अगर यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दीजिए कि आप इस चैनल के वीडियोज किस शहर या फिर किस गाँव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिख कर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। आजकल वायर क्लॉथ का यूज हम सभी खूब कर रहे हैं। शायद ही कोई घर ऐसा हो जहां पर वायर क्लॉथ का यूज ना होता हो, और इससे बर्तन भी बहुत अच्छे से साफ होता है। किसी भी तरह का बर्तन हो आसानी से साफ हो जाता है। तो क्या आपको पता है कि इससे हम बर्तन साफ करने के साथ साथ और भी जगहों पर यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका गैस चूल्हा है, चाहे तो स्टील का हो या फिर इस तरह का हो, कोई भी हो, आप उसको बहुत अच्छे से इसे साफ़ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया इसमें चमक आती है। किसी भी तरह की गंदगी है तो वो भी निकल जाती है। या फिर आपके किचन का स्लैब हो, आपके घर का फर्श, टाइल्स, या फिर वॉशिंग मशीन, फ्रिज, माइक्रोवेव, इन टाइप की चीज़ें भी इससे बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। अगर आप वायर क्लॉथ से ये चीज़ें नहीं साफ़ किए हैं तो एक बार ज़रूर साफ़ करके देखिए। रिजल्ट देखकर आप हैरान हो जाएंगे। और किसी भी तरह का स्क्रैच वगैरह पड़ने का भी डर नहीं होता है। ग्लास का टेबल है, आप उसको भी साफ़ कर सकते हैं। प्लास्टिक का या फिर लकड़ी का टेबल आसानी से साफ़ हो जाता है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को अपने घर में साफ़ की हूँ, फिर आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आप भी बेहिचक बिना किसी टेंशन के इन चीज़ों को साफ़ कर सकते हैं। बहुत आसानी से ये चीज़ें साफ़ हो जाएंगी, जिससे आपका काम भी काफ़ी आसान हो जाता है। जब भी हमें स्लीपर या फिर जूते की ज़रूरत होती है या फिर फैंसी चप्पल की, तो मार्केट जाते हैं, जो पसंद आता है उसको पैर में डालते हैं और थोड़ा सा चलकर देख लेते हैं। सही लगता है फिर घर पर लेकर आ जाते हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है थोड़ी देर पहनने से नहीं पता चलता है, लेकिन जब हम ज़्यादा देर के लिए पहनते हैं तो कभी कभी कोई कोई चप्पल या फिर जूता पैर को काटने लगता है। जैसे कि इस चप्पल को आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से मुझे ये परेशान करता है। जब भी मैं इसको पहनती हूँ तो थोड़ा सा डर लगता है कि पैर में ये चुभेगा या फिर जब मैं चलूँगी तो पैर को काट देगा। तो ऐसी प्रॉब्लम अगर आपके साथ भी आती है ना, तो क्या कीजिए, ले लीजिए डबल साइडेड टेप, और कोशिश कीजिए कि अच्छी क्वालिटी का टेप लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत अच्छे से ये चिपक जाता है। उसके बाद चप्पल में जितनी दूर प्रॉब्लम आ रही है उसी के हिसाब से इसको कट कर लीजिए। और इसके ऊपर जो पेपर लगा रहता है ना, इसको हमें हटाना नहीं है, और जिधर गम वाला भाग है इसको हम चप्पल में इस तरह से चिपका देंगे। अगर हम पेपर वाले भाग को हटा देंगे तो पैर में ये चिपकने लगेगा, और फिर जब आप इस चप्पल को पहनेंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। पता भी नहीं चलेगा कि इसमें डबल साइडेड टेप लगा है, और पैर को काटने वाली प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर चप्पल पे करके दिखाई हूँ। बच्चों के जूते पर या फिर बड़ों के जूते पर या फिर जूती पर, मतलब कि पैर में पहनने वाली किसी भी चीज़ पर एक बार आप भी इसको ट्राई करके ज़रूर देखें। चलिए देख लेते हैं अपनी अगली टिप। अभी जैसे टमाटर का सीजन है और मार्केट में खूब बढ़िया सस्ते एकदम पके लाल लाल टमाटर आ रहे हैं। तो इस समय तो टमाटर खूब है, लेकिन गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। गर्मियों में बढ़िया टमाटर मिलते भी नहीं हैं, और मिलते भी हैं तो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। आज हम देखेंगे टमाटर को पूरे 6 से 8 महीने तक कैसे स्टोर करें। तो इसके लिए पहले आप ध्यान रखिए कि आपको लेना है एकदम पके लाल और टाइट वाले टमाटर। यहाँ पर सॉफ्ट जो पिलपिले टमाटर होते हैं ना, वो नहीं लेंगे, एकदम टाइट वाले लीजिएगा। और अच्छी तरह से धुलकर पानी सुखा लीजिए, और फिर उसके बाद इसकी जो आँख वाला भाग होता है ना, इसको निकाल देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसकी आँख वाले भाग को निकाल कर रखी हूँ। अब इसको हमें 4 पीस में कट कर लेना है। आप अपनी पसंद अनुसार पीस में कट कर लीजिएगा, चाहे तो छोटे छोटे क्यूब में भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़े बड़े पीस में कट करके दिखा रही हूँ। इससे क्या होता है कि जो भी रेसिपी हमें बनानी है ना, उसके हिसाब से बाद में हम इसको कट कर लेंगे। अब इसे हम किसी कंटेनर में इस तरह से रख देंगे, ढक्कन अच्छे से बंद करेंगे, और इसे रखना है डीप फ्रीजर में। आप इसको 6 से 8 महीने तक रख सकते हैं। बिल्कुल भी आपका टमाटर ये ख़राब नहीं होगा, ना तो सॉफ्ट पड़ेगा, ना ही गलेगा, ना सड़ेगा। दोस्तों, बहुत ही अच्छी टिप है। अगर आप गर्मियों में महंगा टमाटर नहीं खरीदना चाहते हैं तो बस इस समय आप सस्ते में टमाटर स्टोर कर लीजिए और गर्मियों में इसको एंजॉय कीजिए। आप यकीन मानिए, इस तरह से टमाटर स्टोर करेंगे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। पूरा 6 से 8 महीने तक ये स्टोर रहता है। बस आपको ध्यान रखना है कि इसे डीप फ्रीजर में ही रखिएगा।
और आपका फ्रीज़र हमेशा फ्रीज़र मोड में ही रहे, तभी आप इसको 6 से 8 महीने के लिए स्टोर करके रख पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं हम अपनी अगली टिप। अगर स्टोन वाला टेबल आपके यहाँ भी होगा तो आपको पता ही होगा कि इसको साफ़ करने में तो मेहनत लगती है, लेकिन फिर भी चमक नहीं आती है। जैसे जैसे ये टेबल पुराना होता है वैसे वैसे इसकी चमक गायब हो जाती है और रफ़ हो जाता है, एकदम रूखा लगता है। तो अगर आपके टेबल का भी यही हाल है तो इसके लिए क्या कीजिए, थोड़ा सा नारियल का तेल इस पर डाल दीजिए। ज़्यादा तेल नहीं लेना है, बस हल्का सा 2 से 4 बूंद आप इसमें तेल डालिए और पूरे टेबल पर नैपकिन पेपर या फिर कॉटन की मदद से या फिर कपड़े की मदद से ही पूरे में इस तरह से फैला दीजिए। इससे क्या होगा कि टेबल अगर गंदा है तो वो भी साफ़ हो जाएगा और इसमें बहुत बढ़िया चमक आएगी। महीने में अगर आप एक बार भी इस टिप को अपना देंगे ना तो भी स्टोन का टेबल बहुत अच्छे से चमकेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। लोहे के तवे पर हम रोटियां या फिर डोसा वगैरह बनाते हैं तो कभी कभी बहुत बुरी तरह से ये चिपक जाता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, तवे को गैस पर चढ़ा दीजिए बढ़िया से गर्म होने के लिए। और जब तवा बढ़िया से गर्म हो जाए तब थोड़ा सा प्याज इस तरह से कट कर लीजिए। जब आप इस तरह से प्याज कट करेंगे तो आपका प्याज भी खराब नहीं होगा, क्योंकि इस भाग को हमें कट करके निकालना ही होता है। उसके बाद तवे पर 2 से 3 बूंद ऑयल डालेंगे, कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले लीजिए और फिर प्याज में इस तरह से चाकू, चम्मच या फिर फॉक लगा दीजिए और पूरे तवे पर अच्छे से इसे रब कर दीजिए। खूब बढ़िया से इस प्याज की मदद से हम तेल लगा देंगे और तवे को खूब अच्छे से गर्म होने देना है। उसके बाद आपका ये तवा बन जाएगा नॉन स्टिक तवा। जैसे कि मैं यहाँ पर चावल की रोटी बना रही हूँ तो आपको पता ही होगा कि पहली चावल की रोटी तवे पर चिपक जाती है। तो इस तरह से जब हम तवे को नॉन स्टिक कर देंगे तो रोटी क्या, आप डोसा या फिर चिल्ला भी बनाइए, बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो है ना कमाल की टिप, इस टिप को आप भी अपना सकती हैं। हम सिंक में बर्तन धुलते हैं तो कभी कभी देखते हैं कि हमारे सिंक का हाल कुछ इस तरह से हो जाता है। इसमें से पानी बिल्कुल भी ड्रेन नहीं होता है और हम अगर टैप खोल देते हैं थोड़ा थोड़ा करके पानी इकट्ठा हो जाता है, पूरा ये सिंक भर जाता है। तो ये हर किचन की और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, कोई तार वगैरह या सीक वगैरह है तो इसके छेद में डालते हैं, जिससे कि अगर कुछ फंसा है तो निकल जाए तो पानी ड्रेन हो जाएगा। लेकिन कभी कभी हम कुछ भी कर डालें, कोई तार डालें या फिर ब्रश वगैरह से भी साफ़ करें, पानी बिल्कुल भी ड्रेन नहीं होता है। तो इसके लिए बहुत अच्छी टिप है, आपको मार्केट से कुछ भी लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको चाहिए किचन में रखा हुआ एक ग्लास, स्टील का ग्लास यहाँ पर लेना है और जो ड्रेन एरिया होता है ना, यहाँ पर ग्लास को हम ऐसे रखेंगे, हल्का सा प्रेस करेंगे, कुछ सेकंड के लिए रहने देंगे और फिर एक झटके से ऊपर की तरफ उठा लेंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे मैं किस तरह से इसको यहाँ ड्रेन एरिया में रख रही हूँ और फिर ऊपर की तरफ झटके से उठा रही हूँ। तो बस आप 3 से 4 बार इसको करेंगे और आप देखेंगे सारा पानी ड्रेन हो गया है। तो इस तरह से जब हम ड्रेन एरिया में ग्लास रखेंगे और फिर झटके से ऊपर की तरफ उठाएंगे ना, तो इसमें प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से सारा पानी एक झटके से नीचे की तरफ चला जाता है और पाइपलाइन में जो भी गंदगी फंसी है सब निकल जाती है। तो ज़्यादातर क्या होता है ना कि हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं और जैसे ही सिंक जाम होता है तुरंत हम प्लम्बर को बुला लेते हैं। तो प्लम्बर का घर आने का चार्ज ही 400 से 500 रुपया हो जाता है, प्लस वो जो काम करता है उसका अलग से पैसा लेता है, या जो चीज़ लगाता है इसमें पाइप वगैरह निकाल के उसका अलग से लेता है। तो इससे हमारा हज़ारों रुपया खर्चा हो जाता है। तो इस तरह से जो टिप मैं आपको बताई हूँ इसको आप करके देखिए। जब ये टिप वर्क नहीं करेगी तभी आप प्लम्बर को बुलाइएगा। वैसे आपके सिंक के पाइप में अगर कोई चीज़ जाम है तो बस इस टिप से वो पाइप खुल जाएगा, आपको प्लम्बर बुलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। अभी जैसे मार्केट में टमाटर खूब सस्ता है तो हम टमाटर को स्टोर भी कर रहे हैं, साथ ही साथ टमाटो सॉस वगैरह भी बना रहे हैं और भी बहुत सारी रेसिपीज़ बनाते हैं। तो इसके लिए हमें ढेर सारे टमाटर को कट करना पड़ता है या फिर इसकी ये जो आई वाला भाग होता है इसको निकालना पड़ता है। बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ है जिसमें हमें साबुत टमाटर की ज़रूरत होती है। तो जब हम चाकू से इसकी आँख को निकालते हैं ना तो डर लगता है कि चाकू कहीं इधर उधर लग जाए और टमाटर कट जाए, तो रेसिपी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। तो जब भी आपको इसकी आँख को निकालना हो ना तो क्या कीजिए, पीलर की मदद से निकालिए, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। इससे आपका टमाटर बिल्कुल साबुत रहेगा, कहीं से भी नहीं कटेगा, इसकी आँख भी बहुत आसानी से निकल जाएगी।
हमारे यहाँ इसको नॉर्मल भाषा में टमाटर की आँख बोलते हैं। आप अपनी भाषा में क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे रागी के आटे से बनी हुई रोटी की रेसिपी। आज का वीडियो देखने के बाद आप खुद जान जाएंगे कि इससे आसान दूसरी रेसिपी हो ही नहीं सकती। ना तो रोटी फटेगी और ना ही टूटेगी, एकदम मक्खन की तरह मुलायम बनेगी और इसको बनाने का तरीका भी अलग है। तो इसके लिए हम 1.5 कप रागी का आटा लेंगे। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अब अगर आप रोटी में नमक वगैरह डालना पसंद करते हैं तो इसी समय आटे में डाल दीजिए, लेकिन मैं बिल्कुल प्लेन रखूंगी। और इसमें किसी भी तरह का आटा हम मिक्स नहीं करेंगे, सिर्फ रागी के आटे से ही बनाएंगे। तो 1.5 कप आटा यहाँ पर मैं निकाल ली हूँ। अब एक बर्तन लेंगे और इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे। तो जिस बर्तन से आप आटा ले रहे हैं, कटोरी, कप, ग्लास, उसी से पानी भी लेना है। तो जितना आटा है उतना ही पानी लेंगे। अब इसको गैस पर चढ़ा देंगे बढ़िया से गर्म होने के लिए। पानी में बहुत अच्छे से उबाल आने लगा है, तो बस हमें खूब अच्छी तरह से उबलता हुआ पानी चाहिए। अब फ्लेम ऑफ करके ये रागी का आटा डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे हमें मिक्स कर लेना है। फ्लेम ऑफ रहेगा तो मिक्स करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से मिक्स हो जाता है। तो बस देखिए वीडियो में किस तरह से मैं मिक्स कर ली हूँ। अब इसको हम ढक कर छोड़ देंगे 8 से 10 मिनट के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है तो थोड़ा सा नॉर्मल भी हो जाएगा और आटा भी फूल जाएगा। करीब 10 मिनट हो गया है, तो इसको हम किसी बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। अभी भी ये काफ़ी गर्म है, तो थोड़ा सा और ठंडा हो जाए और फिर हाथ से अच्छी तरह से मसल लेना है। क्योंकि रागी का आटा है तो हाथ में चिपकता है, तो उसके लिए आप चाहे तो हाथ में थोड़ा सा देसी घी या फिर ऑयल लगा लीजिए, या फिर सूखा रागी का आटा लगा सकते हैं। तो मैं हल्का सा सूखा रागी का आटा इसके ऊपर डालकर अच्छी तरह से इसे मसल ले रही हूँ। वैसे तो जितना रागी का आटा उतना पानी, मेजरमेंट बिल्कुल सही है, लेकिन कभी कभी आटे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि 1-2 टेबल स्पून पानी कम या फिर ज़्यादा भी लग सकता है। तो अगर डो किसी कारण से थोड़ा गीला हो जाए तो फिर उसमें थोड़ा सा सूखा रागी का आटा डाल दीजिए, और अगर बहुत ज़्यादा ड्राई रहे, टाइट हो जाए, तो फिर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर जैसे हम गेहूं के आटे का डो तैयार करते हैं उसी तरह से तैयार कर लेना है। अब इससे रोटी बनाने के लिए हमें सूखा रागी का आटा चाहिए। उंगलियों में थोड़ा सा आटा लगा लेंगे और जिस साइज़ की आपको रोटियां बनानी है उतना इसमें से डो निकाल लीजिए और इस तरह से इसकी लोइयां तैयार करके रख लेंगे। रागी का आटा देखने में कम लगता है, लेकिन जब हम इसको गूंदेंगे तो ज़्यादा हो जाता है। तो देखिए सिर्फ 1.5 कप आटे में मीडियम साइज की 10 से 11 रोटियां बन जाएंगी। अब इसमें से एक लोई निकालेंगे और बाकी को ढक कर रख देंगे, जिससे कि ये सूखे नहीं। अब एक एक लोई निकाल कर इसको हम बेलेंगे। तो हल्का सा इसमें रागी का आटा लगाएंगे और नॉर्मल जैसे हम गेहूं के आटे से रोटियां बनाते हैं ना, उसी तरह से इसे भी बनाना है। ज़रूरत लगे तो बिल्कुल हल्का सा इस तरह से सूखा आटा लगाते रहिए और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। यही समझिए कि गेहूं के आटे से हम रोटियां बना रहे हैं। तो इस तरह से जितनी मोटी या पतली आपको रोटी चाहिए उतना बना लीजिए। तो आप देख पा रहे होंगे रोटी कितनी अच्छी बन गई है और साइड भी बहुत ज़्यादा नहीं फटी है, ना के बराबर फटी है। अब अगर आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल गेहूं के आटे जैसे इसकी साइड रहे, बिल्कुल ना फटे, कोई इस तरह का ढक्कन ले लीजिए या फिर बाउल वगैरह आपके पास है तो उसको भी ले सकते हैं और इसको कट कर दीजिए। इस सबको हम इकट्ठा करके रखते रहेंगे और एक लोई बना लेंगे और उसके बाद इससे भी रोटी तैयार कर लेंगे। हल्का सा फिर हम इसको बेलेंगे। तो इसी तरह से बाकी की रोटियां भी हम बेलकर तैयार कर लेंगे। और चाहे तो आप एक एक रोटी बनाती रहिए, फुलाती रहिए और एक एक बेलती रहिए, जैसे गेहूं के आटे से बनाते हैं। इस तरह से जब आप किसी चीज़ से कट कर लेंगे ना, तो रोटियां एक साइज की बनेंगी, कोई छोटी या फिर बड़ी नहीं बनेंगी। आपकी पसंद है, आप चाहे तो ऐसे ही बना लीजिए या फिर कट करके भी बना सकते हैं। तो ये देखिए 2 रोटी मैं तैयार कर ली हूँ। अब इसको सेक कर दिखा रही हूँ और बाकी की रोटियां भी इसी तरह से बेल कर बनाती रहूंगी। तो गैस पर तवा चढ़ा दी हूँ और तवा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इस पे ये रागी की रोटी डालेंगे और जैसे हम गेहूं की रोटियां बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से इसको भी बना लेना है। तवे पर रोटी डाल देंगे और एक साइड से हल्का कलर आ जाए फिर पलट देंगे। दूसरे साइड से अच्छी तरह से सेक लेंगे और जब ये अच्छे से सेक जाए तो आप चाहे तो तवे पर फुला लीजिए या तो फिर गैस चूल्हे पर भी फुला सकते हैं।
और इसमें बहुत ज़्यादा कलर लाने के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ऐसा कलर है ना कि पता ही नहीं चलता है कि रोटी सिक गई है। आपको आटे के कलर से ही पता करना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आटे का कलर और रोटी का कलर कितना अलग है, तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं। वैसे जब भी हम कोई मोटे अनाज की रोटी बनाते हैं तो थोड़ी सी ठंडी होती है तो टूटने लगती है, लेकिन ये रोटियां बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी, एकदम सॉफ्ट रहेंगी। बस थोड़ा सा देसी घी लगा कर रख दीजिएगा, और तुरंत खाना है तो चाहे तो ऐसे ही खा लीजिए, देसी घी ना लगाइए तो भी बहुत ही बढ़िया लगती हैं, एकदम सॉफ्ट रहती हैं। अगर रागी के आटे से रोटी बनाने में आपको दिक्कत होती है, बढ़िया से नहीं बनती है, तो इन सारे टिप्स को अपनाइए। आपकी रोटियां फिर देखिए एकदम फूली फूली मुलायम बनकर तैयार होंगी। जिसको रागी के आटे की रोटियां नहीं पसंद है वो भी 4-4 रोटी खा जाएंगे। और इसको आप मोटी पतली अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ यूजफुल टिप्स। आपको इनमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, या फिर किस टाइप के टिप्स आप देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा।